श्री राम जी की पौराणिक कथा। दोस्तों, भगवान श्री राम ने बताया, औरत अपनी एक चीज़ मरते दम तक किसी को नहीं देती, अपने पति को भी नहीं। भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान चित्रकूट में बैठे हुए थे। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे स्वामी, औरत अपनी कौन सी चीज़ मरते दम तक किसी को नहीं देती हैं, यहाँ तक कि वह अपने पति को भी नहीं देती हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, जगत का सीधे आपने कल्याण कर दिया है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, स्त्री चाहे कितनी ही पतिव्रता क्यों ना हो, पर 3 बात कभी उसे नहीं बताना चाहिए, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मैं आपको इस बारे में एक कथा सुना रहा हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीता, प्राचीन समय की बात है। एक जगह एक सपेरे का झुंड चल रहा था। वहीं एक जंगल से होकर निकल रहे थे, तो एक जगह उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया। तो वह सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। तो उस वृक्ष के पास एक विशाल सर्पों की बावी थी। सपेरे का काम ही होता है सांपों को पकड़ना। कुछ सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हे भाई, हमें यह बिल को खोद कर देखना है। और सभी सपेरे ने आपस में विचार किया और उस जंगल में सांप के बिल को खोदने लगे। जब उस बिल को कुछ फुट की गहराई तक खोदे तो उस बिल से कुछ बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। तो सपेरे ने उन नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिए। और सभी सपेरे उसे पिटारे में रख कर वहाँ से चलने लगे और मन में सोचने लगे कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। और कुछ दूर आगे चलकर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ी ही जहरीला है, क्यों ना इसके बीच वाले दांत को निकाल देते हैं। यही सोचकर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिए जिसमें सांप बंद था। तो पिटारे को खोलकर जब देखे तो वह उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस पिटारे के अंदर से सब गायब हो गया था और उसकी जगह पर एक पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर नौलखा हार रखा हुआ था। तो उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए और वह सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो इस पिटारे में सांप को पकड़ कर रखे थे, तो यह हार इस पिटारे में कहाँ से आ गया है। तो एक सपेरा बोला, रे भाई, चलो यह तो और अच्छा है, हार तो और भी ज़्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं, राजा इस हार के बदले में हमें मुँह मांगा धन देगा। यही विचार करके सभी सपेरे राजा सूरसेन के शहर प्रेमनगर को चल दिए। तो राजा सूरसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री, विशिष्ट अधिकारी बैठे हुए थे। तो अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश किया। तो राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे थे, राजन, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रतन जड़ी हार आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ, कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारे को खोल कर दिखाए जिसमें वह हार रखा हुआ था। तो एक विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया और वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखी थी। तो राजा सपेरों से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। तो सपेरे कहने लगे, राजन, हमें यह हार जंगल में मिला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी भेंट को स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएंगी
और उस समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सब सपेरों को 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मानपूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार राजा ने वह पिटारा अपने पास रख लिया। तो सपेरे तो राजा को हार देकर वहाँ से चले गए। यहाँ राजा सूरसिंह सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी रानी को उपहार स्वरूप भेंट करूँगा, तो इस हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होंगी। फिर पूरे दिन दरबार में राजा बैठा रहा और अपने राजकाज करता रहा और मन में यही विचार होते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम हो गई तो दरबार समाप्त करके राजा अपने महल में गया और वह हार वाला पिटारा राजा ने अपने बगल में दबा लिया था। फिर जब महारानी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। तो राजा सूरसिंह पलंग पर बैठ गए और महारानी से कहने लगे, महारानी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश होगी। तो महारानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए? तो राजा ने उस पिटारे को रानी के आगे बढ़ा दिया और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। तो रानी ने उसे जैसे ही उस पिटारे को खोल कर देखा तो उसमें बहुत सुंदर तेजस्वी बालक लेटा हुआ था और वह अपना अंगूठा चूस रहा है और उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था और वह बालक बहुत सुंदर था। रानी उस बालक को देखते ही रह गई थी और कहने लगी, हे महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। तो रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है, तो राजा सूरसिंह कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, उसमें तो नौलखा हार था, बालक कैसे बन गया है? तो राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो राजा ने उस पिटारे को लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस पिटारे में बहुत ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस बालक को देखकर राजा और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि राजा सूरसिंह के पहले से कोई संतान नहीं थी। तो राजा और रानी हर समय संतान के बारे में भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना किया करते थे। महल में किसी को पता नहीं था कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया है, परंतु राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। तो रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरे आए थे, उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर भेंट किया था, लेकिन भगवान की कृपा से ये पुत्र बन गया है। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही से होगा। उस दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में बताया कि हमारी रानी के पुत्र को जन्म दिया है। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया, क्योंकि महाराज के यहाँ तो आप आज तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय बीतता गया वह लड़का जवान होता गया। राजा साहब उस घटना को भूल गए थे कि लड़का हमें किस तरह से प्राप्त हुआ है। तो राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था। जब उस लड़के की आयु 21 साल की हो गई थी, तो राजा महाराज सूरसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। राजा साहब उस घटना को भूल गए थे कि लड़का हमें किस तरह से प्राप्त हुआ है। राजा रानी से बोले, अब अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यह बात रानी पसंद आया और रानी बोली, हे महाराज, शुभ कार्य में देरी कैसे, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। तो राजा सूरसेन के राज्य से लगा
हुआ एक दूसरा राज्य था। सहारनपुर वहाँ के एक राजा थे। रामकरण उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी। नाम था राजमोहिनी। राजा रामकरण की कन्या राजमोहिनी संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी राजमोहिनी जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज रामकरण विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, पहले राजकुमार को टीका करके पंडित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगते हैं, परंतु उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। तो पंडित जी भ्रमण करते करते परेशान हो गए थे और अंत में चलते चलते राजा सूरसेन सिंह की नगरी में पहुँचे तो राजमहल में राजा का दरबार लगा हुआ था। पंडित ने कहा, राजन, हमारे महाराज की कन्या राजकुमारी 14 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी विवाह योग्य हो गए हैं। तो राजा सूर सिंह कहते हैं, हाँ, लेकिन राजा सूर सिंह को इस बात का पता नहीं था कि हमारा जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पंडित जी को दिखाया तो पंडित जी राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और राजकुमारी राजमोहिनी का विवाह तय करके राजा दूल्हा बनकर राजा राजभवन के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और मज़ेदार यात्रा करके राजा राम भवन के नगरी में पहुँच जाते हैं। राजा स्वागत करते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा सूरसेन वापस आ गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा सूरसेन बूढ़े हो चले और महारानी चंदा बूढ़ी हो चली। राजा ने कहा, हमारे पुत्र को राजभार सौंप दिया जाए। हम कब तक राज्य करेंगे? पुत्र को भी राज चलाने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो उसी दिन महाराज सूरसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया और राजा सूरसेन से निश्चित होकर रहने लगे। तो राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। बस इसी तरह कुछ समय बीतता गया। तो एक दिन की बात है, राजकुमारी राजमोहिनी अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। तो राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि राजकुमार को राजा साहब को दरबार में कोई सपेरा देकर गया था। महारानी जी, आप यह बात उनसे आप पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। राजरानी ने कहा, तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पतिदेव राजकुमार सूरसेन और महारानी चंदा के पुत्र नहीं हैं? तो दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, आप बड़ी भूल कर रही हो, यह उनके पुत्र नहीं हैं। पर मैं इतना तो नहीं जानती हूँ कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज सूर सिंह के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। तो राजकुमारी राजमोहिनी के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई और वह मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। तो राजकुमार की पत्नी राजमोहिनी राजकुमार से पूछने लगी, स्वामी, मुझे एक बात बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो? तो यह बात सुनकर वह राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज सूरसिंह और महारानी चंदा ही मेरे माता पिता हैं। तो राजमोहिनी बोली, नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताइए। तुम्हें भगवती माँ गंगा माई की कसम है, आप मुझे यह भेद जरूर बताओ। राजकुमार ने सोचा, इसके मन में यह प्रश्न किसने पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बताया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। तो राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज सूर सिंह का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो? तो राजकुमारी ने कहा, नहीं, मुझे ज़रूर बताओ। राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको सच बताना ही पड़ेगा। राजकुमार अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि प्रिय, तुम जिद मत करो, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगे। परंतु राजकुमारी नहीं मानी, हर करने लगी और कहने लगी कि नहीं बताओगे
तो मैं भोजन नहीं करूँगी और मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करती हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात नदी के किनारे बताऊंगा। तो फिर नदी पर जाने के लिए रथ सजाया गया और उसमें राजा को पत्नी राजमोहिनी राजकुमार दोनों बैठ जाते हैं। चलते चलते राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर उस नदी के किनारे आ जाते हैं। तो नदी को देखकर राजकुमारी राजमोहिनी कहने लगी कि हे महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लाए हैं? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूँ, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर किसी ने सच कहा है, औरत अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती। राजकुमार को समझने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। तो राजकुमारी राजमोहिनी जब नहीं मानती है तो राजकुमार नाराज होकर नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक गया। परंतु राजकुमारी राजमोहिनी तो मानो ठान चुकी थी, कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए परंतु यह बात पूछे बिना नहीं मानूंगी। इस प्रकार जल में उतर गया और जब पहुंच गया तो फिर रानी ने कहा अभी समय है, मान जाओ। राजकुमारी बोली चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगी। तो राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी कमर के बराबर चला गया तो कहने लगा, रानी अभी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो। लेकिन रानी नहीं मानी। तो फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली रूप दिखाने लगा और उस नदी के अंदर समा गया। और जब काफ़ी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी राजमोहिनी घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नागलोक में कहीं जा चला गया था। तो राजमोहिनी ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मिला। तो अपने सारथी के साथ वापस राजमहल में आ गई और राजा को बताया कि राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। तो राजा कहने लगा, मेरा पुत्र उस नदी में डूब गया है। वह अपनी सेना को आदेश देता है कि जाओ नदी के जल से कम उसकी लाश तो तलाश करो। राजा के 500 सैनिक राजमोहिनी के साथ उस नदी पर गए और नदी में जाकर जगह जगह जाल लगाए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक नाग था और वह अपनी असली नाग रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। राजा रानी और राजकुमारी राजमोहिनी वापस अपने महल को लौट आते हैं तो राजा सूर्य स्वयं तो बर्बाद हो गए थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। मेरा पुत्र मर गया है। तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा और महारानी राजमोहिनी जो नागराज की पत्नी थी वह भी बड़ी दुखी रहने लगी थी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी थी कि मैंने बहुत बुरा किया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन वह बड़ी तेज महिला थी। उसने अपने संपूर्ण नगर में ही घोषणा करवा दी कि सभी व्यक्ति मुझे कोई नई बात सुनाएं तो उसके बदले उसे 1000 मुद्राएं दी जाएंगी। इसलिए राजमोहिनी के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगता। अब तो राजकुमारी राजमोहिनी का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियाँ और किस्से को सुनती रहती थी। अचानक से एक बूढ़ा आदमी उस जंगल से गुजर रहा था। उसे लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु मिल सकते हैं। यही सोचकर वह आदमी उस जंगल में बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था। रात का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। तो जब रात के 12 बजे का समय हुआ तो उसने देखा कि बाहर एक आदमी झाड़ू लगा रहा था। फिर उसने देखा कि एक पानी का टंकी था और उसमें से हर जगह पानी का आना शुरू हो गया था। फिर एक सिंहासन आया। अचानक ही वहाँ पर तंबू की व्यवस्था हो गई थी। उस जगह को सजाकर बड़े ही सुंदर बना दिया गया था। बूढ़ा आदमी यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभा होने लगी। वह आदमी बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। वहाँ एक से सुंदर
अतिथि आने शुरू हो गए थे। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। जो अतिथि वहाँ आए थे वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए थे तो वहाँ 2 सिंहासन थे और उन दोनों का दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया था। उसके बीच कुछ बात होने लगी थी। वहाँ कुछ चर्चाएं हो रही थी और जो राजकुमार था वह राजा का पुत्र था। वह इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी तो राजकुमार का जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन किया हुआ था और बात बहुत देर तक चलती रही और वह बूढ़ा आदमी उन सभी की बातों को बरगद पर बैठा बैठा सुन रहा था और मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वह उस वृक्ष पर चिपका हुआ था। 4 घंटे जब पूरे हो गए थे तो दरबार वहाँ से बंद हो गया था। बूढ़ा आदमी ऊपर बैठा हुआ सो रहा था। धीरे धीरे सवेरा हो गया तो प्रातः काल जब हुआ तो बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आया और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी राजमोहिनी भी नई नई कहानियाँ सुनना चाहती हैं। महारानी मुझे बहुत सारा धन भी देंगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह पर आ गया जहाँ रानी राजमोहिनी मंडप लगाया हुआ था, जहाँ सब लोग बैठकर कथा रानी को कहानी सुनाते थे। फिर कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आया तो वह महारानी राजमोहिनी से कहने लगा कि हे महारानी जी, आप मैं जो विचित्र दृश्य देखा है, आज मैं तुमको एक आँखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया था। तो उस वन में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था तो मैं वहाँ देखा कि वहाँ एक नागराज का दरबार लगा था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए हुए थे। जब मैं उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। तो कुछ देर देखने के बाद मैं विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन मैं उस बरगद के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार पूरा हुआ तो वहाँ जो एक राजा का पुत्र था, जो नागों का राजा था, वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस बरगद पर बैठा था उस वृक्ष के नीचे उतरा और बरगद के वृक्ष के नीचे उदास होकर बैठ गया। जब यह बात राजकुमारी राजमोहिनी ने सुनी तो वह बूढ़े आदमी से कहने लगे कि हे बाबा जी, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारा परिवार बैठकर खा सकता है, लेकिन तुम मुझे उस स्थान पर ले चलकर दिखाओ। धन पाकर वह बूढ़ा आदमी खुश हो गया और वह राजकुमारी राजमोहिनी को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। बूढ़ा आदमी कहता है, राजकुमारी जी, मैं इसी बरगद की वृक्ष के ऊपर बैठकर यह सब देख रहा था। तो राजकुमारी बोली, तो बाबा जी, मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी राजमोहिनी उस वृक्ष की डाल पर बैठकर इंतजार करने लगे और इंतजार करते करते पूरी रात निकल गई, परंतु वहाँ पर कोई नहीं आया। उस दिन ना तो कोई दरबार सजा। तो राजमोहिनी उस बूढ़े आदमी पर क्रोधित हो गई और कहती है, बाबा, तुमने मुझसे झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकती हूँ। उसने यह बात ज्योतिषियों को बताया। उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। राजकुमारी ने बूढ़े आदमी से कहा, यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीत गया और जब अगले माह का समय आया तो बूढ़ा आदमी बोला, हे महारानी जी, आप आज मेरे साथ जंगल में चलो। आज मैं आपको वही दृश्य दिखाऊंगा। फिर जब रात के 12
बजने का समय आया तो देखते हैं कि वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला आ गया है और उसने झाड़ू लगाया और पानी वाला आया और उसने पानी को छिड़का। थोड़ी देर में वहाँ कुर्सी आ गई। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी जी अब आप ध्यान से देखें, यही सब मैंने उस दिन देखा था। तो रानी राजमोहिनी और बूढ़ा आदमी उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी। और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था, वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। तो महारानी ने उसे देखा तो पहचान लिया और कहने लगी, यही मेरा पति है, लेकिन मुझे इसे कैसे प्राप्त करना है। वह विचार करने लगी, मैं अपने पति को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोने से बाहर निकल पड़ी। बूढ़ा आदमी कह रहा था, राजकुमारी जी आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तब तक वहाँ राजकुमार भी उस बरगद के पास आकर बैठकर रोने लगा। तो उसे देखकर रानी राजमोहिनी डर गई थी, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। तो अपने पति को रोते देख राजकुमारी से रहा नहीं गया। राजकुमारी राजमोहिनी निकलकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो अचानक से महारानी को सामने खड़ा देखा तो नागराज एकदम से हड़बड़ा कर कहने लगा, रानी तुम यहाँ? तो फिर रानी कहने लगी, हाँ मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, आपको बहुत समय हो गया है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है, मेरे पिता मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो और मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊँगा। मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। राजकुमारी रोने लगी। तब उसने कहा, देखिए राजकुमारी, रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा। तो रानी राजमोहिनी बोली, आप मुझे उपाय बताओगे? मैं वही उपाय करूँगी, परंतु आपको मेरे साथ रहना होगा। तो राजकुमार बोला, प्रिय मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहाँ आकर बैठना होगा और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा। इतना कहकर राजकुमार अदृश्य हो गया और महारानी राजमोहिनी और बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आए। तो रानी बड़ी सोच में पड़ी थी। धीरे धीरे समय निकला और महारानी सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पूर्णिमा के दिन अपने पति को पकड़ ही रखूँगी। राजकुमारी ना किसी से बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत गया और तीसरा पूर्णिमा का समय आया। राजकुमारी बूढ़े आदमी से कह रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। उसने अपना श्रृंगार किया और अपनी दासी से बोली कि आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसे मेरा विवाह हुआ था। तो उनकी दासी उसका श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन वह उस बूढ़े आदमी को लेकर उस बरगद की जड़ में छिपकर बैठ गई और दोनों लोग वहाँ उस सभा का इंतजार करने लग जाते हैं। वह भी समय आ गया था, तो वहाँ बैठकर आपस में चर्चा होने लगी। सभा में राजाओं के अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में सलाह की जाती है, उनके बारे में पूछा जाता है। जब सभी कार्य सही तरीके से हो गया, जब राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई तो राजमोहिनी को मौका मिल गया और वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो अचानक से एक कन्या वहाँ पर आकर कहने लगी, पुत्री तुम कौन हो और यहाँ रात के समय तुम क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु से जरा भी भय नहीं है? क्या तुम नहीं जानती
कि हम सब नाग लोग हैं। नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, यह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर राजमोहिनी कहने लगी, हे महाराज, राजकुमार मेरे पति हैं, नहीं मान रहे हो तो उनसे पूछ लो, उनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने पुत्र राजकुमार से पूछा, राजकुमार ये कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई। जब सपेरू ने मुझे लेकर जाने लगे थे तो मुझे अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि राजा के यहाँ तो कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों ना मैं राजा के यहाँ एक पुत्र बन जाऊँ। तो मैं अपनी माया से पुत्र बनकर कई साल महाराज के यहाँ रहकर राजमहलों का सुख भोगा है, और महाराज ने मुझे अपने पुत्र की तरह पाला है, और इसी सुंदर स्त्री के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ था। लेकिन एक दिन सुंदरी ने पूछा, आप कौन हो। मैंने उसे बहुत समझाया था, परंतु नहीं मानी। तो जब यह नहीं मानी तो इसे लेकर वहाँ गया जहाँ मेरा स्थान था, और वहाँ पहुंचकर मैं अपने वास्तविक रूप में आ गया, अपने परिवार के पास चला आया। तो यह बात सुनकर महाराज कहने लगा, क्या यह सच कह रहा है। तो राजमोहिनी ने कहा, महाराज ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, पूरा शरीर मनुष्य का था। तो राजमोहिनी की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया, और फिर उसके बाद इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए हो। तब तक तुम मृतलोक पर रहकर इसका साथ दोगे, इसे छोड़कर नहीं आ सकते हो। तुम्हें इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा, और जिस राजा के पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा, और उस राजा की सेवा करनी होगी जो नागराज के राजमोहिनी को उसका पति वापस कर दिया, और वह अपने इस दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद राजमोहिनी और राजकुमार नागराज अपने पिता से सिर झुकाकर आशीर्वाद लिए और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहाँ से चल पड़े। महाराज की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह समस्त बीमारियों से मुक्त हो गए हों। पूरे महल में खुशियाँ मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दिया था कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता का उत्सव मनाया गया था, और राजा सूरसेन सिंह और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो गए थे। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।